क्वेश्चन से आर्टिकल से रिलेटेड हैं जो वेरियस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको करके अ, थोड़ा सा ट्रिक्स में, क्योंकि रटना तो याद करना बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट आप अगर बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो आप गैस कर सकते हो और इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो फॉर 73 क्वेश्चन नंबर है आर्टिकल 61। ये इसमें आर्टिकल्स है, प्रोविजन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 क्या है? ये प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। ये है प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 बी, और ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 किससे रिलेटेड है? स्पीकर से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा स्पीकर से रिलेटेड। आर्टिकल 90 किससे रिलेटेड है? ये है रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इसमें सी सही हो जाएगा। 74 क्वेश्चन नंबर है। 74 क्वेश्चन नंबर में क्या है कि ये लिस्ट और इससे मिलाना होगा। तो इसमें क्या है कि 124 किससे रिलेटेड है? तो 124 रिलेटेड है जुडिशरी से। 124 किससे रिलेटेड है? जुडिशरी से, तो ये यहाँ पे हो गया। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में ये भी, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और 352 ये इमरजेंसी प्रोविजन, 352 इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। और 245, 245 किससे रिलेटेड है? तो 245 रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर से। जो पावर स्टेट और यूनियन के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे पॉलिटिकल पावर हो गया, फाइनेंशियल पावर हो गया, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आर्टिकल 245 में मेंशन है। वहाँ तो 245 से स्टार्ट है, 245, 46 ऐसे करके 292 तक है। और फिर आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्या है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 14 रिलेटेड है राइट टू इक्वालिटी से, राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। और एक 36 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 36 रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है। आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। और 367 368 अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड है। ये मैच हो गया। फिर यहाँ पे है लिस्ट 1, लिस्ट 2, टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो इसमें क्या होता है? आर्टिकल, जैसे न्यू नए स्टेट बनते हैं ना, नए राज्य बनते हैं, तो कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। द राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 में लिखा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 में मेंशन है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल, ये आर्टिकल 111 में रिलेटेड है। तो इस तरह से ये मैच हो गया, बन गया क्वेश्चन। ये बी हो गया, एक का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। और यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। आर्टिकल 54, लिस्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो लिस्ट 1 है। आर्टिकल से लिस्ट 2 कंटेंट है। तो आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है? तो इसमें क्या है? आर्टिकल तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, ये 54, ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है। फिर 75 किससे रिलेटेड है? 75 रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ये 75 इससे रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये हो गया तीसरे से रिलेटेड हो गया, सॉरी, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर, क्योंकि 155 गवर्नर से रिलेटेड है। फिर आया आर्टिकल 164, ये है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। ये पूरे पूरे सीधे सीधे मैच्ड है। लिस्ट 1, लिस्ट 2,
इसमें है आर्टिकल 323A, 323A, और 323A है तो ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, यहाँ से रिलेटेड है। तो उसमें क्या हो गया, ये हो गया 324, 324 हो गया इलेक्शन से रिलेटेड है। 330 किससे रिलेटेड है, 330 रिलेटेड है ये पब्लिक, नहीं सॉरी, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा। और 320 रिलेटेड है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये हो गया सी यहाँ पे। और which article of Indian Constitution provide a right to vote, that is adult suffrage for the election representative of लोक सभा एंड विधानसभा। इसमें क्वेश्चन में ये तो वोट का अधिकार किस आर्टिकल में मेंशन है, इसमें लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा का इलेक्शन होता है, उसमें जो मतलब जो भी 18 से ऊपर की एज का होता है उन सबको वोटिंग का अधिकार है। तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ये है 326 में है। और match list 1 and list 2 and select the correct answer using code given below the list। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन 368 से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है, 280 3 से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किससे रिलेटेड है, 360 से। और ऑल इंडिया सर्विस कमीशन 312 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, एक का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। तो ये एक का 4 बी का 3 ये हो गया, इससे बी हो गया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 148 में मेंशन है। क्या फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है, वित्तीय कमीशन, ये रिलेटेड है 280, ये मैच्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये रिलेटेड है 323 ए से रिलेटेड है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये ए 315 से रिलेटेड है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन, ये ए हो गया। अभी अभी देखो ये इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इंटर स्टेट काउंसिल 363 ये जो है सही है। फाइनेंस कमीशन 280 ये भी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 है ये भी सही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 ये भी सही है। तो इसमें सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, 317 इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें पूछा करेक्ट, तो ये गलत है। इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं, ये अनटचेबिलिटी का है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी का है, और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का है। वन आर्टिकल 78, आर्टिकल 77 किससे रिलेटेड है, ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उसमें है कि 78 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देना होगा, तो उससे रिलेटेड है पार्लियामेंट के वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग। और 192, 192 किससे रिलेटेड है, ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स के, एमपी और एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन, तो जो 192 है उसमें विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो हाउस परिषद और सभा के जो मेंबर होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन है। तो ये भी गलत हो गया। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी ये सही है। मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer by using the code given below। दो आर्टिकल ये इसमें 215। अब आर्टिकल 215 इसमें देखो सिंपल सी बात है, ये क्या कहते हैं, 215 में है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये ए का डी हो गया। और 222 में रिलेट लिखा है ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। 226 में लिखा है, 226 में वो रिट जुरिडिक्शन वाला है। और पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट। 227 में क्या है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। तो इसमें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, देखो 215 में हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड,
कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। 222 में क्या है, ट्रांसफर होता है जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट। 226 में रिट इशू करने की जो हाई कोर्ट की पावर है वो मेंशन है। 227 में है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय हाई कोर्ट। Under which article of the Indian Constitution there is provision for the High Court for UT? ये है 241। 241 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो यूटीज में होते हैं, लाइक दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे मतलब उनके तो यूटीज में जो 241 में, तो यूटीज में जो हाई कोर्ट है उसके लिए प्रोविजन है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एडल्ट सफरेज इज रिकॉग्नाइज्ड? तो है 326। 326 में लिखा है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, मतलब 18 साल से जो भी ऊपर का होगा सबको वोट का अधिकार है। आर्टिकल 76, तो 76 में क्या मेंशन है, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 148 में क्या है, कैग मेंशन है। 75 में क्या मेंशन है, 75 क्रॉस 1 में इसमें मेंशन है अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर। आर्टिकल 131 में क्या मेंशन है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये बी हो गया ऑप्शन। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ किस में पड़ता है, 14, आर्टिकल 14 में है। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क है 41, ये डीपीएसपी का पार्ट है, 41 में है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ये है आर्टिकल 42 में है। और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आर्टिकल 45 में है। तो इसमें क्या है कि ये कोई मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ए का तीसरा ये कोई मैच ही नहीं कर रहा है, इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, तो यहाँ गलत हो गया। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ सिटीजनशिप लिखा, ये भी गलत हो गया। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये बिल्कुल सही है। पार्ट 5 में क्या है, इसमें लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो सॉरी सॉरी, ऐसे हो जाता है। ये पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, और पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट है, फिर 4 आया, 4 में डीपीएसपी है, और 5 में पार्लियामेंट, वो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इन सबसे रिलेटेड प्रोविजन है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे इसका सिर्फ सी सही है। अभी यहाँ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल which of the following is not correctly matched? तो abolition of untouchability आर्टिकल 17, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये आर्टिकल 22 में मेंशन है, 23 में नहीं, ये गलत हो गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, ये भी सही है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29, ये भी सही है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें क्या है, लिस्ट 1 है। अभी पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 में क्या मेंशन है, तो पार्ट 9 में हम लोगों ने पढ़ा, ये पंचायत के लिए है, पंचायत है। और पार्ट 8 में क्या मेंशन है, तो पार्ट 8 में मेंशन है यूटीज, यूटीज है। और पार्ट 4A में क्या मेंशन है, 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, और 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज। तो यहाँ पे ए पहले का तीसरा हो गया, पहले का पार्ट ए पंचायत हो गया, 9A का तीसरा, ए का तीसरा इसी में आता है, यही है। Which of the following is which of the following is not correctly matched under Constitution of India? पंचायत पार्ट 9, म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A, कोऑपरेटिव्स पार्ट 9B, और ट्रिब्यूनल पार्ट 10। तो इसमें क्या है कि ट्रिब्यूनल जो है 14A में मेंशन है, इसमें 14A में मेंशन है ट्रिब्यूनल, तो ये गलत हो गया ट्रिब्यूनल्स का, और सारा सही है। इस पे मैच करने वाला है, मैच में फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट किस में मेंशन है, ऑब्वियसली ये सिंपल होगा, पार्ट 3 में हो गया। ड्यूटीज किस में है, ड्यूटीज है 4 में, सॉरी 4A में है, यहाँ पे हो गया। यूटी किस में मेंशन है, तो यूटीज लाइक
यूनियन, सॉरी यूनियन है पार्ट 5th। और इमरजेंसी हो गया यहाँ पे ये 18 में, यहाँ पे देखो, और 18 में तो ये ए ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो फंडामेंटल ड्यूटीज 4th ये सही है, स्टेट 6 सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल 5th में ही आते हैं, क्योंकि जो 5th होता है उसमें प्रेसिडेंट होता है, पार्लियामेंट के जैसे होता है एमपी एमएलए होता है, तो उसके बाद 76 में ही तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जब 76 आर्टिकल में होते हैं तो वो 5th का पार्ट है ना, तो यही गलत हो गया। और सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट ये 14, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है स्टेट्स में। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हो गया पार्ट 15, पार्ट 15 में आता है, सिंपल सा है यहाँ पे। हाँ, पार्ट 18 किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी प्रोविजन से। तो डी का 1 हो गया, अब डी का 1 हो गया तो यहाँ हो गया, ए का 4 हो गया, ए का 4, मतलब पार्ट 15 रिलेटेड है इलेक्शन से। हाँ, हाँ ये पार्ट 14 में ये पहला हो गया, तो लाइक ए का 4 हो गया, ए का 4 इलेक्शन हो गया, बी का कितना हो गया 16, बी का तीसरा हो गया स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस। फिर उसके बाद ये 17 हो गया, 17 रिलेटेड होता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। Which of the following is correct about heading of Article 162 of the Constitution of India? तो इसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। तो ये है डी। इसमें क्या है? 100 Article 162 has the provision regarding the extension of executive power of the state. It states that subject to to the provision of this constitution, the executive power of a state shall extend to the matter with respect to which the legislature of the state has the power to make law, provided that in any matter with respect to which the legislature of a state and parliament have the power to make law. तो एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट, इसमें ये हो गया। इसमें सिंपल सा कुछ है नहीं, जैसे पावर मतलब एक्सटेंशन मतलब आर्टिकल है कि कोई पावर हो, हाँ, जैसे पावर एक कुछ भी मैटर होता है लाइक लाइक कैसे मतलब जो भी एक सर्टेन जैसे पावर होती है स्टेट्स का, सब स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट shall extend to matter with respect to which legislature of state has the power to make law, provided that any matter with respect to which the legislature of a state and parliament have the power to make law। तो जैसे स्टेट जो है जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें वो स्टेट सब्जेक्ट में सारे जो भी मैटर होते हैं वो स्टेट कानून बना सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ पावर होते हैं, जैसे पार्लियामेंट ने उसको डायरेक्टिव दिया या फिर